हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वैसे सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। अभी मैंने एक पैटर्न इस तरह से बनाया हुआ था और मैंने कहा कि मैं उससे बैग बनाऊंगी। तो इससे मैं एक बैग बनाऊंगी और इससे आप कई तरह का बैग बना सकते हैं, बड़ा भी छोटा भी। इस पैटर्न में बहुत सारे कुशन कवर बना सकते हैं, बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। इस तरह से मैंने इतने बना लिया है 5। अब इसके लिए मैंने ज्वाइन करने के लिए सेम कलर का मैंने धागा लिया है। किसी भी कलर का इससे मैच करता हुआ कोई भी धागा मैं लगाऊंगी और उसके ऊपर मैं ब्लैक कलर से बनाऊंगी। तो इसे हमें जो ज्वाइन जो करना है कुछ इस तरह से करना है। पहले सबसे पहले ये कलर हमें इस तरह से रखना है। सीधा वाला जो है वो बाहर की तरफ रहेगा, उल्टा अंदर की तरफ। इसे हमें फिर सेम इसी तरह से हमें हर साइड में रखना है, इस तरह से। और ये यहाँ। तो अब इसे जो है हमें ज्वाइन करना है, पांचों इस तरह से हमें इसे जोड़ना है। तो मैं एक सुई में मैंने इस तरह से धागा ले लिया है। धागा लेने के बाद कोई सा भी आप जो भी आपको जैसे इस साइड से आप ज्वाइन करना चाहे ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ से स्टार्ट करिए और इस तरह से यहाँ पर लाके खत्म करिए। यहाँ से ज्वाइन करिए, इस तरह से यहाँ पर लाके खत्म करिए। तो यहाँ से मैं स्टार्ट करती हूँ। उल्ट उल्टे साइड का दोनों ऊपर की तरफ है, सीधा नीचे की तरफ है। जहां पर ये मैंने चेन लिया है दो, सेम इसी चेन इसे जो है ज्वाइन करना है इस तरह से। अब इस साइड भी हमें बीच वाली चेन में इस तरह से धागे को लेना है। और अगर आप इसे यहाँ पर एक नॉट भी इसे बना सकते हैं, और अगर आप नहीं बनाना चाहें तो इस धागे को अंदर की तरफ करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऊन को इस तरफ करना है और जो ये चेन है इस तरह से चेन के बीच से हमें ऊन को इस तरह से निकालना है। और फिर इस साइड में दूसरी तरफ जो है दूसरे पैटर्न में हमें नीचे की तरफ से इस तरफ से, फिर उसके बाद जो ये चेन है, ये चेन है, इसमें हमें इस तरह से इसे सुई को बीच से निकालना है चेन के। फिर दूसरे साइड में सेम इसी तरह से हमें चेन के बीच से निकालना है सुई को। फिर इस साइड में भी इसी तरह से, इस तरह से। फिर हमें यहाँ पर भी इस तरह से निकालना है। तो इसी तरह से हमें ये पूरा ज्वाइन करना है। आगे की तरफ से इस तरह से आएगा कुछ। तो ये पूरा जो है हमें इसी तरह से ज्वाइन करना है। ये देखिए ये चेन है, एक चेन ये है, एक ये, इसके बीच से हमें ये जो ये चेन है इसके बीच से इस तरह से सुई को निकालना है हमें। फिर दूसरे साइड में सेम इसी तरह से, इस तरह से। तो इस तरह से हमें इसे ज्वाइन करना है। देखिए आगे की तरफ से बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। किसी भी कलर का आप धागा लगाएंगे, अगर इस तरह से आप ज्वाइन करेंगे तो आगे की तरफ बिल्कुल नहीं दिखेगा।
फिर से मैं बताती हूँ, ये पूरा सेम इसी तरह से आपको जितना भी मैंने बताया है सारे इसी तरह से आपको ज्वाइन करने हैं। ये देखिए, ये धागा इस साइड में है, इस साइड में लाएंगे, ये चेन जो है इस तरह से हमें इसे ज्वाइन करना है। देखिए इस तरह से चेन के बीच से हमें निकालना है ऊन को। फिर दूसरे साइड सेम इसी तरह से चेन के बीच से इस तरह से। इस तरह से फिर इस साइड से हमें सेम इसी तरह से ये देखिए इस तरह से चेन के बीच से हमें निकालना है। ये दो चेन है उसके बीच से। तो इसी तरह से जितने भी पैटर्न है ये सारे आपको इसी तरह से ज्वाइन करने हैं, इस तरह से। ये देखिए, तो इस तरह से हमें ये पूरा ज्वाइन करना है। मैंने ज्वाइन जोड़ना बता दिया किस तरह से हमें जोड़ना है। तो अब मैं इसे देखिए इस तरह से जोड़ूंगी। यहाँ से स्टार्ट किया है, यहाँ पर उनको मैंने यहाँ पर एक नॉट लगाया, ज्वाइन किया है। तो हमें इस तरह से ज्वाइन करना है। यहाँ से यहाँ आएंगे हम, फिर इस तरफ जाएंगे, फिर पूरा हमें यहाँ से करते हुए जिस जगह से हमने स्टार्ट किया है सेम इसी जगह पे हमें आना है। तो यहाँ पर जब ये कॉर्नर जब ज्वाइन करना है, हम एक साथ ज्वाइन करना है। ये वाली चेन दो, ये चेन, ये दो चेन एक साथ हमें इस तरह से सुई में लेके इसे ज्वाइन करना है एक साथ, तीनों पॉइंट को इस तरह से। फिर उसके बाद हमें यहाँ पर सेम इसी तरह से ये इतना करके मैं आपको यहाँ कॉर्नर वाला भी बताती हूँ। फिर उसके बाद सेम ये सारे इसी तरह से हमें ज्वाइन कर। ये मैंने यहाँ तक ज्वाइन किया है। अब ये चेन में मैंने इस साइड में चेन में, अब ये तीनों जो चेन है एक साथ हमें इसे ज्वाइन करना है इस जगह पे। अब ये देखिए यहाँ पर जो बीच में ये चेन है इस तरह से। ये अब इसके बीच से देखिए हमें सेम इसी तरह से ये जो चेन है इस तरह से करके ग्रीन वाली चेन में हमें इस तरह से ये देखिए। इस तरह से तो इस तरह से हमें ये जो है इस साइड का, अब देखिए यहाँ से ये तीनों कॉर्नर को देखिए एक साथ मैंने ज्वाइन कर दिया है। अब इसे ज्वाइन करने के बाद यहाँ भी हमें इसी तरह से जोड़ना है यहाँ तक। फिर इस तीनों को सेम इसी तरह से जैसे मैंने यहाँ पर ज्वाइन, सेम इसी तरह से यहाँ तीनों को ज्वाइन करना है। फिर यहाँ आना है, फिर यहाँ पर तीनों चेन को एक साथ ज्वाइन करना है, फिर इस जगह पे यहाँ लाके हमें खत्म करना है। तो यहाँ इतना मैं ज्वाइन करके आपको फिर आगे दिखाती हूँ। ये देखिए कहीं से भी कोई आगे साइड में बिल्कुल भी ऊन नहीं दिख रहा है। तो इस तरह से आप जोड़ेंगे, देखिए जो कि लाइट कलर है, इस तरह से आप ज्वाइन करेंगे तो कहीं भी ऊन नहीं दिखेगा ऊपर।
तो मैं ये पूरा यहाँ तक पूरा ज्वाइन करके फिर आपको आगे दिखाती हूँ। ये मैंने चारों तरफ से ज्वाइन कर लिया है, 4 जगह से। ये सीधा साइड है, सीधे साइड में देखिए कहीं भी आपको ऊन नहीं दिख रहा है। अब इसके बाद जो है हमें फिर सेम इसी तरह से सुई में जैसे धागा डालना है, हमें सुई में हम ऊन डालेंगे। ऊन डालने के बाद हमें इस साइड से ज्वाइन करना है यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये चारों इसी तरह से हमें ज्वाइन करना है चारों तरफ। आप इससे बड़ा भी बना सकते हैं, जैसे मैं 1 2 3 4 5 5 लाइन बनाया हुआ है, तो आप इसे 8 लाइन बना सकते हैं, 10 लाइन बनाइए अगर आपको इससे बड़ा पर्स बनाना हो तो। और सेम इसी तरह से 2 तरह के पर्स बनते हैं, आगे मैं बताऊंगी किस तरह से। 2 तरीके से आप इसी तरह से पर्स बना सकते हैं। आपको यहाँ पर अगर नॉट लगाना है नॉट लगाइए, या फिर ऊन को अंदर की तरफ करके ज्वाइन कर दीजिए। ये चेन है, ये दोनों चेन के बीच से हमें इस तरह से सुई से ज्वाइन करना है, इस तरह से। अब इस साइड में भी सेम इसी तरह 2 चेन के बीच से, 1 2, 2 चेन के बीच से हमें इस तरह से सुई को नीचे की तरफ से ले जाके ऊपर की तरफ इस तरह से निकालेंगे। इससे आप इस तरह से आप कोई भी चीज ज्वाइन कर सकते हैं, स्वेटर हो या फिर कोई भी चीज हो। आप इस तरह से ज्वाइन करेंगे तो ऊन जो है ऊपर की तरफ नहीं दिखता है जोड़ने पे, इस तरह से। तो इस तरह से हमें पूरा सेम इसी तरह से यहाँ तक पूरा ज्वाइन करना है। यहाँ तक ज्वाइन करने के बाद इस जगह तक चेन तक ज्वाइन करना है, हाफ चेन तक, यहाँ तक। ये हाफ जो चेन है यहाँ तक ज्वाइन करके ऊन को कट कर देना है। फिर ऊन को दूसरी साइड में लगाना है, सेम इसी तरह से इस साइड में हमें ज्वाइन करना है। फिर यहाँ पर ऊन को कट करेंगे, फिर सेम इस साइड में। तो चारों तरफ हमें इसी तरह से, देखिए यहाँ पर कहीं भी ऊन नहीं दिख रहा है, तो कुछ भी नहीं करना है इसमें, चारों तरफ से इसी तरह से हमें इसे ज्वाइन करना है। तो ये मैं और यहाँ तक ज्वाइन करके फिर आपको आगे दिखाती हूँ। ये मैंने यहाँ तक पूरा, ये एक लाइन मैंने यहाँ तक पूरा ज्वाइन कर लिया है। ये सीधी की तरफ का है, आगे के साइड का है, ये पीछे के साइड का है। अब यहाँ पर जो है हमें यहाँ से यहाँ तक मैंने यहाँ पर ऊन लगाया, यहाँ तक ज्वाइन किया, हाफ चेन, ये देखिए हाफ चेन मैंने ज्वाइन किया है। यहाँ पर 2 चेन लिया है तो एक चेन ज्वाइन किया है, एक चेन ज्वाइन नहीं किया है, एक ही चेन मैंने केवल जोड़ा है, दूसरा नहीं। अब इस जगह पे हमें इससे यहाँ पर ऊन को कट करना है, इस तरह से। इस तरह से हमें यहाँ पर हम ऊन को कट कर देंगे।
देखिए एक तरफ मैंने यहाँ का ज्वाइन किया, अब ये तीन साइड का अभी हमें ज्वाइन करना है। ये तीन साइड का हमें ज्वाइन करना है। अब यहाँ पर ऊन लगाएंगे, फिर सेम इसी तरह से यहाँ तक ज्वाइन करना है, फिर इसे ज्वाइन करना है। चारों को मतलब इसी तरीके से हमें ज्वाइन करना है। तो ये तीन मैं और इसे जोड़ के फिर उसके बाद आपको आगे दिखाती हूँ। ये मैंने चारों तरफ से ज्वाइन कर लिया है इस तरह से। आप इसके अंदर कपड़ा भी लगा सकते हैं। कपड़ा आपको इसी साइज का आप रखिए, इस तरह से आप कपड़े को ज्वाइन करिए। पहले इसे उल्टा कर लीजिए, उसके बाद कपड़े को इस जगह पे साइड में इस तरह से ज्वाइन करके फिर उसके बाद सीधा करिए। और आपको अगर इससे बड़ा बैग सेम पैटर्न में बनाना हो तो आप बड़ा बैग भी बना सकते हैं। वो इस तरह से, जैसे हमने यहाँ पर 5 लाइन डबल क्रोशिया बनाया है, 1 2 3 4 5, आप 10 लाइन बनाइए। 10 लाइन बनाएंगे तो जो ये पैटर्न है ये काफी बड़ा बनेगा, इतना बड़ा बनेगा एक पैटर्न। साइड वाले भी काफी ज्वाइन तरीका यही रहेगा सारा कुछ, जैसे इसमें हमने जिस तरह से ज्वाइन किया है और जितना रखा है सेम इसी तरह से सारा कुछ रख और इसी तरह से ज्वाइन करिए। बस आपको यहाँ पैटर्न है ये आपको बड़ा बनाना है। और इसके बाद जो है, जैसे आप बड़ा बना रहे हो उसके लिए मैं बता रही हूँ, अगर आपको बड़ा बैग बनाना हो तो इसके लिए क्या है, आप इस तरह से इसे ज्वाइन करें, अंदर से कपड़ा लगाएं। कपड़ा लगाने के बाद पहले पहले हमें इस चीज को ज्वाइन करना है। उसके बाद जो है आप चेन उल्टे के साइड से चेन लगाइए या सीधे के साइड से, सुइयों से लगाना सुई से भी लगा सकते हैं इस जगह चेन, और अगर आपको मशीन से लगाना हो तो मशीन से भी इस जगह चेन लगा। और इस जगह पे आप दो, एक इस साइड में और एक दूसरी तरफ आप हैंडल क्रोशिया से बना के आप लगा सकते हैं। फिलहाल मैं इस तरह से नहीं बना रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप बनाना चाहें इससे बड़ा साइज तो बना सकते हैं इस तरह से। इसके लिए मैंने ब्लैक कलर की ऊन लिया है ऊपर बनाने के लिए, और ऊन जो है मैंने इसे डबल किया है। डबल करके हमें यहाँ पर इसे ज्वाइन करना है इस जगह पे। इस तरह से इसको टाइट कर दीजिए ऊन को। इसके बाद हमें चेन लेना है, एक दो, दो चेन लेके इस वाले डबल क्रोशिया में हमें डबल क्रोशिया बनाना है। फिर हमें एक और डबल क्रोशिया, इसी तरह से ये पूरी लाइन जो है हमें डबल क्रोशिया की बनानी है इस तरह से। इसी तरह से हमें ये पूरी लाइन जो है, जैसे ये डबल क्रोशिया मैंने यहाँ बनाया है, ऐसे ही डबल क्रोशिया पूरा यहाँ तक पहले हमें कंप्लीट करना है इस जगह तक। तो यहाँ तक मैं कंप्लीट करके आपको फिर आगे बताती हूँ। ये मैंने एक लाइन बना लिया है, जैसे ये एक लाइन बनाया है ऐसे ही सेम हमें 5 लाइन और बनाना है। फिर दो चेन लिया, दो चेन लेने के बाद हमें ये डबल क्रोशिया में हमें डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। इस तरह से हमें डबल क्रोशिया में डबल क्रोशिया बनाना है। डबल क्रोशिया के ऊपर
हमें डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये मैं 4 लाइन कंप्लीट करके फिर आपको आगे दिखा। ये मैंने यहाँ तक बना लिया है 4 लाइन, 1 2 3 4। अगर आपकी पतली ऊन है तो आप 5 लाइन बनाइए। अब ऊन को यहाँ पर ज्वाइन करके हमें कट कर देना है इस जगह पे। इस तरह से ऊन को हमें अंदर की साइड में कर देना है। जो एक्स्ट्रा ऊन है उसे बाद में आप कट कर दें। अब इसके बाद जो है हमें ये जो 4 डबल क्रोशिया है तो 2 डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया ऊपर की तरफ हम छोड़ेंगे और ये सेकंड नंबर पे ये एक डबल क्रोशिया ऊपर की तरफ छोड़ के सेकंड नंबर पे, नीचे से थर्ड नंबर पे है और ऊपर से सेकंड नंबर पे है। इस लाइन में हमें चेन बना के इसके बीच में लगाना है। अब हमें चेन बनाना है तो चेन बनाने के लिए जो है हम यहाँ पर लगाने के लिए हम इस तरह से पहले मैजिक रिंग बनाएंगे। इस तरह से यहाँ पर हमने चेन बनाया, 2 चेन। इसके बाद जो ये मैजिक रिंग बनाया है इसमें हम मैजिक रिंग में हमें 10 डबल क्रोशिया बनाना है। इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से 10 डबल क्रोशिया बनाने के बाद जो ये धागा है यहाँ पर ऊन जो है, इस ऊन को अच्छी तरीके से इस तरह से टाइट कर दीजिए। टाइट करने के बाद जो सबसे शुरुआत की जो चेन है यहाँ पर हमें यहाँ पर एक स्लिप स्टिच बनाना है, इसे ज्वाइन करना है इस तरह से। अब इसके बाद जो है हमें चेन बनाना है यहाँ पर जो है मैं 60 चेन बनाऊंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से हमें 60 चेन बनाना है। अगर आप पतली ऊन से बना रहे हैं तो आप 70 रखिए चेन। तो इस तरह से मैं 60 चेन बना के फिर आपको आगे दिखाती हूँ। अब यहाँ पर जो है 60 चेन बनाने के बाद हमें 2 चेन और बनाना है। 2 चेन बना के थर्ड नंबर वाली चेन में हमें डबल क्रोशिया बनाना है। 10 डबल क्रोशिया, 1 2 10। 10 डबल क्रोशिया बनाने के बाद जो सबसे शुरुआत की जो डबल क्रोशिया हमने बनाया है उसमें हमें इस तरह से इसे ज्वाइन कर देना है और ऊन को हम यहाँ पर कट कर देंगे इस तरह से। इस तरह से हमें ऊन को अंदर की साइड में कर देना है। अब इसके बाद जो है हमें ये ऊपर की साइड से फर्स्ट वाली डबल क्रोशिया छोड़ के हमें सेकंड वाली डबल क्रोशिया में इस तरह से इसे हमें इस तरह से हमें डालना है। 2 डबल क्रोशिया हमें छोड़ के इस तरह से यहाँ भी 2 डबल क्रोशिया छोड़ के इस तरह से हमें 2 डबल क्रोशिया स्किप करके हमें पहले चेन को अंदर की तरफ ले जाना है। उसके बाद हमें 2 डबल क्रोशिया फिर छोड़ के चेन को बाहर की तरफ लेके आना है।
इस तरह से। तो इसी तरह से हमें पूरा 2 डबल क्रोशिया ऊपर की तरफ, पहले हमें यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, चेन को इसके बगल से हमें अंदर की तरफ ले जाना है, फिर 2 डबल क्रोशिया स्किप करके इस बगल से हमें ऊपर की साइड में लाना है। इस तरह से पूरा हमें यहाँ तक पूरा ज्वाइन करना है। तो यहाँ तक पूरा हमें चेन को इस जगह पे लाके बंद करना है। तो पहले मैं यहाँ तक चेन को ले आती हूँ, उसके बाद आपको आगे दिखाती हूँ। ये मैंने पूरा यहाँ तक पूरा बना लिया है। ये डोरी मैंने इस तरह से लगा दिया है चेन। ये बैग जो है कुछ इस तरह से बन के रेडी हुआ है। पोटली वाला बैग है। इस तरह से देखने में काफ़ी सुंदर लग रहा है। और इसे मैं दिखा देती हूँ, इसमें कुछ रख के इस तरह से, जैसे ये ऊन का गोला है 100 ग्राम का। ये गोला मैंने एक इसके अंदर रखा है, इतनी ऊन और मैंने इसके अंदर रखा है। अभी इसमें और थोड़ा बहुत सामान आ जाएगा आराम से। इस तरह से ये बैग है। ये देखिए। तो इसे आप बड़े पर्स में इस तरह से बना के रख लीजिए, इसमें छोटे मोटे काफ़ी सामान आ जाएंगे और देखने में भी काफ़ी खूबसूरत है। देखने में भी काफ़ी सुंदर लग रहा है मल्टी कलर का। तो इस तरह से आप इससे और बड़ा बनाना चाहें तो, वैसे काफ़ी बड़ा इससे पोटली वाला बैग नहीं अच्छा लगेगा। पोटली बैग जो होता है वो इतने बड़े साइज का काफ़ी अच्छा लगता है देखने में, इससे ज़्यादा बड़ा भी अच्छा नहीं लगता। देखिए इसमें अभी इतनी जगह है, ऊन इतने में है, अभी इसमें काफ़ी जगह है। मतलब 250 ग्राम ऊन आराम से इस पोटली के अंदर आ जाएगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।